हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, नामाफिरा मास्टर, एंजल हीलर। आज मैं फिर आपके सामने रेकी की विशेष जानकारी से उपस्थित हुई हूँ। मेरे पेशेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जब रेकी से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है तो इसका मतलब रेकी सभी चिकित्सा पद्धतियों में से ट्रीटमेंट पद्धतियों में सबसे बेस्ट है। उसी बात का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखो, सारी चिकित्सा पद्धतियाँ अपने आप में बेस्ट हैं। हर चिकित्सा पद्धति का अपना एक तरीका है। जैसे मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमें तब जाना चाहिए जब हमारे पास बहुत अधिक इमरजेंसी हो जाए। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, फ्रैक्चर्स हो गया है, अचानक से ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो हमें एलोपैथी के पास भागना चाहिए। अगर हमें तुरंत इलाज चाहिए तो हमें तुरंत एलोपैथी के पास जाना चाहिए और उस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है। अगर हमें किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें होम्योपैथी, आयुर्वेद के पास जाना चाहिए। हमारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। जब हमारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है तो रेकी विशेष क्या करती है? तो अब मैं आपको रेकी की बात बताऊंगी। रेकी विशेष इसलिए है क्योंकि रेकी हमारी उन प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करती है जो हमारे पास्ट के कारण हमारे साथ चलती है। मतलब हमें ये चीज देखनी है कि हमें प्रॉब्लम इस जन्म में क्यों हुई है, हमारे साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण इस जन्म में हमें इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। हम इतना बीमार हैं, इतना परेशान है, फाइनेंशियल लॉस को देख रहे हैं, हमारे सामने दुख ही दुख है। तो पास्ट में हमने ऐसा क्या किया था, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था इस कारण हमको इस जन्म में भी इतने दुखों को देखना पड़ रहा है। रेकी खाली बीमारियों पे फिजिकल लेवल पे वर्क नहीं करती है, रेकी मेंटल लेवल पे वर्क करती है, रेकी फाइनेंशियल लेवल पे वर्क करती है, रेकी स्पिरिचुअल लेवल पर वर्क करती है कि हमें फाइनेंशियल लॉस क्यों हो रहा है, हमारे सबसे रिलेशनशिप खराब क्यों हो रहे हैं, हम हमारे साथ किसी पूजा पाठ वगैरह में क्यों नहीं, इसका पूजा पाठ का हमें फल क्यों नहीं मिलता है, हमारे साथ हमेशा दुखी दुख क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर पाता हूँ। देखिए, इन सब प्रॉब्लम से वर्क करती है, इसलिए रेकी अपने आप में एक बेस्ट है। और दूसरी एक बात यह है कि रेकी सीखने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम किसी भी चिकित्सा पद्धति को जब सीखते हैं तो हमें कोई विशेष योग्यता चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, 12th के बाद में 4 ईयर का कोई भी कोर्स करना पड़ता है, तब हमें उसकी मान्यता मिलती है। लेकिन रेकी सीखने के लिए हमें किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी दोनों मेट्स को रेकी सिखा रखी है, वो अच्छे से रेकी करती हैं। ना ही बहुत कठिन है कि हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कैसे सीखेंगे, हम क्या करेंगे, हमें पढ़ना नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं। रेकी चिकित्सा पद्धति बहुत आसान तरीके से सीखने वाली चिकित्सा पद्धति और हमारी बहुत सारी परेशानी को दूर कर देती है। हमें कुछ भी बात है तो हम भाग के डॉक्टर या किसी और के पास सलाह लेने न जाके खुद ही स्वयं अपना उपचार करेंगे। रेकी स्वयं उपचार करती है और दूसरों का भी उपचार करने के लिए बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करती है रेकी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। सब इसको मिराकल समझते हैं, चमत्कार समझते हैं, पर ये चमत्कार मिराकल कुछ नहीं है, हमारी डिवाइन पॉजिटिव पावर है जो आके हम लोग को हील करती है। आपको एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊंगी कि रेकी कैसे वर्क करती है, पास्ट की कैसे प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है। मेरे पास एक मदर आई थी अपने बेटे को लेके। 8-9 साल का बेटा था जो बहुत रोता था, बहुत रोता था। जब रोता था तो वो रोता ही जाता था, वो किसी की ना सुनना, किसी से बात करना, चीखना चिल्लाना, इतनी तेज चीखता था कि 10 मकान आगे तक आवाज आती थी, किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। जो आधे पौन घंटे रो चीख के चुप हो जाता था, फिर वो कहता था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मेरे को ऐसा क्या हो रहा है। बुरी तरह थक जाता था बच्चा कि मेरे को ऐसा क्या हो जाता है जो मैं इतना रोता हूँ। फिर से उसको समझ नहीं आता, कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब फिर दूसरे दिन फिर वही चीज, रेगुलर बेस पे बच्चा इतना रोता था, सारा ट्रीटमेंट करा दिया, क्या कारण है कुछ मालूम नहीं चल पा रहा था। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, 21 डेज उसकी रेकी हीलिंग करी है, ओनली 21 डेज। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसकी पास्ट की सैड लाइफ को पूरी तरह से हटा दिया गया। उसके पास्ट में सैड लाइफ थी उसकी कॉर्ड कटिंग करके उसको प्रेजेंट में जीने लायक बना दिया। तो पास्ट की कुछ चीज उसको याद नहीं थी। देखिए, हमारी पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है सारी कॉर्ड्स हमारे साथ साथ चलती हैं। हम सोचते हैं कि हमने पिछले इस जन्म में जो कर लिया हमारे साथ आगे नहीं जाएगा। कभी सब जने कहते हैं अच्छा कर्म करो तो आगे वही चीज जाएगी। ये सब चीजें होती हैं, वास्तव में ये चीजें वर्क करती हैं। पास्ट में हमारे साथ जो होता है वो हमारे साथ वो कॉर्ड जुड़ जाती है, हमारे उस जन्म तक चलती रहती है जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो रेकी द्वारा पास्ट की उन सारी प्रॉब्लम्स को, उनको नेगेटिव कॉर्ड्स को काट के पॉजिटिव कॉर्ड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बहुत अच्छे से बातें करता है, स्कूल भी जाता है। रोना तो शायद छोड़ ही दिया है उसने। जिद तो ठीक उसका नेचर बन गया, थोड़ा वो जिद करता है और आगे मैं जानती हूँ कि आगे जाकर उसको भी वो छोड़ देगा। इस एग्जाम्पल को बताने का मेरा मकसद यही था कि रेकी ऐसे पास्ट की प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है जिस कारण हम इस जन्म में बहुत दुखी हैं।
अब अगले वीडियो में मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ रेकी के बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए उपस्थित होंगी। थैंक यू।